दृश्य और दृष्टा का विवेक किया, या दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, और कौन कैसे दृश्य बनता है, किस इंद्रिय के माध्यम से किस दृष्टि का कौन दृश्य है। सब एक ही दृष्टि के दृश्य नहीं बनते। नेत्र दृष्टि से कुछ दृश्य बनते हैं, कुछ कान की दृष्टि से दृश्य बनते हैं, कुछ नाक की दृष्टि से बनते हैं, और कुछ मन के दृष्टि के दृश्य हैं, और कुछ साक्षात आत्मा की साक्षी की दृष्टि के दृश्य हैं। और सबकी दृष्टि का अभाव होता रहता है, पर जो सच्चा दृष्टा है उसकी दृष्टि का कभी अभाव नहीं होता। जैसे आप देखने वाले हो, पर आपकी नेत्र दृष्टि चली जाती है कि नहीं। जब पहले हम पढ़ते थे ना उपनिषद, पढ़ लेते थे, ना कर सकते नहीं थे, पर अंदर बुद्धि में संशय उठते रहते थे। हम इस जो जो शुरू में पढ़ाया गया उसके एक एक लाइन सूत्र जैसे याद है, बाकी तो मुझे याद रहे नहीं, कभी किया नहीं। नहीं दृष्टु दृष्टे विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। ये पढ़ा था कि दृष्टा की दृष्टि का कभी भी लोप, कभी भी अभाव नहीं होता, अविनाशी होने के कारण। अविनाशी की दृष्टा की, अविनाशी दृष्टा की दृष्टि भी अविनाशी है। जैसे अभी सापेक्ष समझा दें। सापेक्ष, घर में दिया जलाते हैं, उससे कुछ देखते हैं, दिया जलता ही रहता है कि बुझ जाता है? बुझ जाता है। हम सोचते थे कि दृष्टा की दृष्टि का लोप ही नहीं होता, तो जगत दिखना बंद क्यों होता है? तुम्हें प्रश्न उठे न उठे, हमारे मन में उठता रहता था, पर क्या करें, कुछ कह सकते नहीं। सबसे कठिनाई गुरु के सामने चेलों की यही है कि गुरु से पूछ नहीं सकते, इसलिए फिर गुरु भाइयों से पूछते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हैं। गुरु से पूछना बड़ा कठिन है। बघर्रा जितना डर लगता है गुरु का, जैसे खा जाएंगे। अधिकतर चेले गुरु के रहते अज्ञानी रह जाते हैं, जब नहीं रहते तब ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो दृष्टा की दृष्टि का, ज्ञाता के ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, तो जगत दिखना क्यों शुरू होता है, दिखना क्यों बंद होता है? यदि दृष्टा जगता नहीं है तो जगत दिखने क्यों लगा? दृष्टा यदि सोता नहीं है तो जगत दिखना बंद क्यों हो गया? कुछ तो हुआ। ये बात समझनी है। जहां बिना विश्वास के आप सुनेंगे नहीं, तो कभी कभी विश्वास में आप हाँ हाँ करते रहेंगे, पर अंदर प्रश्न बने रहेंगे। वेदांत का सबसे पहले कहना है, सुझाव है कि संशय विपर्य रहित, जहां कोई संदेह न हो। जैसे तुम मुझे देखते हो, इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है। ऐसे ही तुम दृष्टा हो, सर्व के दृष्टा हो, सर्वत्र दृष्टा हो, सर्वत्र। यहां तो मैं दृष्टा हूं, वहां कोई और होगा। क्यों ऐसा नहीं लगता? सब जगह तुम ही दृष्टा हो। ये कोई ऐसी भ्रांति नहीं है जो थोड़ा सा स्वप्न हुआ और जगा दिया, बात खत्म। बड़ा कठिन है ये, तुम्हारे अनुभव के बिल्कुल विपरीत है। तुम्हें लगता है जगता हूं तो दृष्टा हूं, सोता हूं तो नहीं हूं।
यहां मैं दृष्टा हूं, दिल्ली में मैं नहीं। और आप तर्कों से चुप भी हो जाओ, पर यही तो नहीं समझ आता, सर्वत्र तुम ही हो। चलो भगवान के नाम से तो कह दें, चलो भगवान सर्वत्र थे। आप ना नहीं कर सकते, ना करोगे तो हिंदुओं में निंदित हो जाओगे। भगवान कहते हैं हम सर्वत्र हैं, एक जगह खड़े कह रहे हैं सर्वत्र हैं। अब कौन बुद्धू हो जो मान लेवे? कोई बुद्धू ही मानेगा, बुद्धिमान तो शंका करेगा। और अभी कृष्ण पैदा हुए हैं, अर्जुन को कहते हैं ये ज्ञान मैंने पहले उनको दिया था, उनको दिया था। अब अर्जुन कहता है तुम तो अभी थोड़े ही मेरे से बड़े छोटे होगे, वो भी मुझे मालूम नहीं, इसलिए दोनों बोल दिया कि कृष्ण अर्जुन से बड़े हैं या छोटे, मुझे नहीं मालूम। यदि बड़े होंगे तो अर्जुन कहेगा थोड़े दिन तो मेरे से पहले पैदा हुए होंगे, सूर्य को कैसे ज्ञान दिया तुमने, वैवस्वत मन को कैसे दिया? तो फिर भगवान उसको कहते हैं पहले भी हम थे, इस देह के पहले भी थे, हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्थात हम बहुत बार देह धारण कर चुके हैं। इसके पहले भी मेरे पास देह था, उसके पहले भी देह था। पहले इस देह से नहीं समझाया, मैंने ही समझाया, पर देह दूसरा था। मैं नहीं बदला, देह बदला। इसी तरह से अंतःकरण, इस अंतःकरण से यहां का दृष्टा हूं, इस जगह का, दूसरे अंतःकरणों से और जगह का दृष्टा हूं। अंतःकरण अलग अलग है। भगवान कहेंगे मैं अलग अलग नहीं हूं। अब ये भगवान को तो मान भी लोगे, चलो वही होंगे, पर यदि मैं तुम्हें कहूं तुम ही इस अंतःकरण से, इस देह के दृष्टा हो, अन्य अंतःकरणों से अन्य देहों के दृष्टा हो, कैसे समझ में आएगा? है तो कठिन थोड़ा, हमारी समझ के बाहर है। कई लोग कहते हैं कि हाँ प्रवचन तो आप अच्छा करते हैं, पर आज का प्रवचन हमारे सिर के ऊपर से निकल गया। असल में ऊपर लायक है ही है, तुम भी यदि इसी सिरे में सब समझोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाए। जिस समझ को लेके बैठे हैं इसकी सीमा है। जितना इस समझ से हमने देखा सुना है, उतने में तो हम स्वयं सबूत हैं कि जगते हैं तो जगत दिखता है, सोते हैं तो सपने दिखते हैं, और गहरी नींद में सोते हैं तो सपने भी नहीं दिखते हैं। तो हम जगते हैं, हम सोते हैं, इसमें आपको कोई प्रमाण चाहिए? बोलो। आप जगते हो तो आपको देह, अपना देह भी दिखने लगता है, अपनी इंद्रियों से आप इस जगत को देखने लगते हो, ठीक है ना? जब तुम सो जाते हो तो देह पड़ा रहता है, देह भी नहीं दिखता तुमको, अपना देह भी नहीं दिखता, और इस देह में रहकर जिसको देखा करते थे वो भी नहीं दिखता। उस समय तुम्हारे मन के अंदर संस्कार और वासनाएं, उसके अनुसार फिर तुम और कुछ देखते हो। फिर वैसे भी नहीं रहते कि चलो स्वप्न और जागृत दो ही में रहते हो। एक ऐसी भी स्थिति जहां न स्वप्न देखते हो न संसार देखते हो, स्वप्नों में भी हम चेतन हैं, ये, और नींद में भी हम, गहरी नींद में भी हम चेतन हैं, ये देखना, ये समझना। और जहां देह और जहां ये मन नहीं है वहां भी हम है। ये मैं ब्रह्म का क्या अर्थ है समझते हो? मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, इंडिविजुअल का, वैयक्तिक का अर्थ ये है कि हम केवल यहां देखते हैं, यहां जानते हैं। ये है परिच्छिन्नता। ब्रह्मता क्या है? सर्वत्र हम है। ब्रह्म ना कहो
केवल यहां हो तो आप आत्मा, साक्षी, इस देह के जानने वाले, इस इंद्रियों के जानने वाले, इसके स्वप्नों को जानने वाले। भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों का इतना ही बताना नहीं है, इसलिए बहुत भारत के ग्रंथों ने वेदांत को तो छोड़ ही दिया है, उसकी तो चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि वो चर्चा समझ के थोड़ा बाहर लगती है, और जो समझ के बाहर होगी उसको कौन जल्दी मानेगा। वह विद्या, वो रास्ते पे कौन चलेगा जिसमें सुख न मिले। हम उस रास्ते पर चलते हैं जिसमें सुख मिलता है, मन को, इंद्रियों को प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। आप कौन भोजन चाहोगे? आज भोजन आप कौन सा चाहोगे? जो स्वादिष्ट हो या स्वादिष्ट ना हो, आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। नीम की सब्जी आज बनवाते हैं, सर्व रोग हरि नींबा। नीम जो है सब रोगों को नष्ट करती है, तो आज नीम की सब्जी बनाते हैं। एक दिन बननी चाहिए। वैसे जो पसंद आता है वो रास्ता अच्छा लगता है। बहुत कम लोग हैं जो इंद्रियों की, मन की पसंद ना भी हो पर जिससे हित होता हो उसको पसंद कर लेते हैं, चुनाव करते हैं। ये लव मैरिज वाले ना क्या क्या देखेंगे, सुंदर लगती है, प्रेम करती है, इससे ज्यादा क्या। अब प्रेम कितने दिन करेगी वो भी गारंटी देती है क्या? ये पसंद आने का तो कुछ भी मूल्य नहीं है। तो कुछ चीजें इंद्रियों को पसंद आती हैं, कुछ मन को आती हैं, हमें अच्छा लगता है, ये काफी नहीं है। यद्यपि तुम्हारी कमजोरी को देखते हुए ऐसी कोशिश गुरु को करनी पड़ेगी कि तुम्हें अच्छा लगे, जिससे तुम चल सको और तुम्हारी समझ में भी आ जाए, तो आप आगे चलोगे। यदि शुरू में ही समझ के बाहर हो जाए तो नहीं चलोगे। इसलिए तुम देह नहीं हो, ये समझाने के लिए पहले ये कहना ही होगा कि तुम जगते हो तो देह तुम्हें दिखने लगता है। देह तो पड़ा था जब तुम सोए थे, इसलिए तुम और देह दोनों एक नहीं हो। देह तो पड़ा था ना, जैसे मकान तो जहां का था जहां का तहां है। तुम सो गए, मकान का कुछ पता नहीं, न खिड़की देखे न लाइट कुछ करे। जब तुम जगते हो तो सबका लाभ होता है। तो ये आंखें लगी थी, कान लगे थे, हाथ पैर लगे थे, शरीर पूरा पड़ा था, श्वास भी चल रही होगी, तुम सोए थे। इसका मतलब इसमें तुम कोई और जरूर हो, ये तो समझ में आएगा। देह तुमने प्राप्त किया है, देह तुम्हें सुख देता है। सुख तो पत्नी देती है, तो तुम वो मैं हो क्या? मैं तो नहीं हूं, वो यह है, तुमसे अलग है, सुख देती है। ऐसे ही मकान का सुख मिलता है तो तुम मकान हो क्या? मकान की सुविधाओं का लाभ मिलता है तो तुम मकान हो गए क्या? ऐसे तो गाय भैंस कुत्तों का भी, घोड़ों का भी लाभ उठाते हो तो तुम घोड़ा हो क्या? तुम ऐनक लगाते हो, ऐनक का उपयोग करते हो तो तुम ऐनक हो क्या? कपड़ा पहनते हो, कपड़े का तुम्हें लाभ होता है तो तुम कपड़ा हो क्या? तो जग करके मैं इस जवानी का, शरीर का, बल का, आंखों का उपयोग करता हूं, तो ये मैं हो गया क्या? मेरे हैं कह देते तब भी ठीक है, मैं कहते हो, तुम इसे मैं नहीं समझते हो ना बुद्धिमान। तो ये मैं नहीं हूं। फिर
इन इंद्रियों के द्वारा आप बाहर के विषयों का ग्रहण करते हो। वो इंद्रियां भी 24 घंटे तुम उपयोग नहीं करते, जैसे इनसे मतलब ही नहीं रहता, छोड़ देते हो। देखना छोड़कर, सुनना छोड़कर, जैसे माँ कभी बच्चे को छोड़कर काम करने लगती है, या बच्चा भी माँ का दूध पीता है, थोड़ी देर बाद माँ बच्चा माँ को छोड़कर खिलौनों से खेलने लगता है। माँ और बच्चा कोई ऐसे नहीं है जो अलग नहीं जा सकते। खिलौना और बच्चा एक नहीं है जिनको छोड़ नहीं सकता। इन इंद्रियों को तुम रोज छोड़ देते हो। जो नहीं छोड़ता हो वो हमसे बात करे। खिलौना बच्चा खेलते खेलते छोड़ के सो जाता है, सुबह उठता फिर खिलौने उठाता है। तो ये इंद्रियां तुम्हारे साथ हैं, क्रम से समझो और इतना आसक्त ना हो जाओ कि इनके टूटने फूटने छूटने से रो। पर वही खिलौने जब बच्चे से पहले छीने जाते थे तो रोता था। जब उसके खिलौने बदल गए, अब वो कंप्यूटर से खेलने लगा और चीजों से खेलने लगा, पढ़ने लगा, बड़े बड़े कामों में आनंद आने लगा, तो खिलौनों को छोड़ दिया। छोटे बच्चे खिलौनों को छोड़ते हैं ना सयाने होकर। तुमने छोड़ दिए कि अभी खेलते हो, अब तुम्हें दूसरे खिलौने मिल गए हैं। यद्यपि आजकल छोटे बच्चों के भी खिलौने हैं तो खेलने की, धीरे धीरे काम के। पहले शुरू शुरू में कारें, अब चलने वाली कारें भी बच्चों को देते हैं, खेलते भी जाओ थोड़ा। कंप्यूटर खेलने को देते हैं, मोबाइल फोन खेलने को देते हैं, जिससे धीरे धीरे वो सीखते भी जा रहे हैं, खेल खेल में पड़ जाएंगे। तुम भी खेल खेल में पढ़ सकते हो, पर तुम सिर्फ खेलते ही हो, पढ़ना चाहते ही नहीं। जिंदगी भर हो गई इन खिलौनों से खेलते, समझ नहीं आई इन खिलौनों से क्या सार निकलेगा। इन खिलौनों को तुम और रोगे, ये टूटेंगे फूटेंगे, रोगे। इसलिए, और तुम्हारा जो संबंध होता है नेत्र से रूप का ही क्यों संबंध होता है, कान से शब्द का ही क्यों होता है, इस मैं का जगत से ही क्यों रिश्ता होता है, इसमें कुछ चीजें मिली हुई है। ये पतिंगा ज्योति के पास जाता है, ये लौटता क्यों है, भगता क्यों है? जाता है ना ज्योति के पास, यदि अच्छा लगता है तो वहीं बैठ क्यों नहीं जाता है? एक ही बार में मर जाए, गलती से ही एक बार में मर जाए तो बात अलग है। जैसे कई स्त्रियां तेल डाल के जलती हैं, और जल गई तो जल गई, अब बच गई ना, फिर कहो दोबारा जल। एक बार बच जाए फिर कह दे एक बार हमारी तरफ से मौका है, एक बार तो तूने अपनी मौज से डाला है, मजबूरी तेरी कोई हो, अब हम तेरे को खुशी खुशी कहते और एक बोतल डाल के दोबारा लगा ले। कहेगी अब दोबारा तुम लगाओ, मैं नहीं लगाऊं। कोई मजा आता है तेल डाल के जलने में? पतिंगे को आग के पास जाने में जलता नहीं होगा, जलना तकलीफ नहीं देगा। जाता है फिर आता है, जब दूर आता है तब फिर अच्छा लगता है कि चल। रोशनी इतनी उसे प्यारी लगती है, बस लगता है चले जाऊं चले जाऊं चले जाऊं, वहां जाता है। और जब पास जाता है तब बड़ा मजा आता है। मजा आता होता तो वहीं न बैठा रहता, लौटता क्यों? लोग कहते हैं समा जलती से परवाने हटाए ही नहीं जाते, हमने तो खूब हटते देखा है। समा जलती से परवाने हटाए ही नहीं जाते,
कदम जो आगे बढ़ जाएं वो लौटाए नहीं जाते। हमने देखा वो जाता है फिर भगता है, फिर जाता है फिर भगता है, ना छोड़ पाता है, ना जलना पसंद है। जलना पसंद नहीं है, नहीं तो लौटता ही नहीं दोबारा का। लोग कहते हैं नमक सागर में गया लौटा नहीं, वो मामला थोड़ा दूसरा है, कोई तकलीफ नहीं है। तुमको हम एक बार सागर में डाल दें नहीं लौटो, तुम्हें पानी में डालते हैं घुल जाओ ना, आपको बेचैनी होगी, बाहर आओगे। डुबकी लगाते हो खुशी से, कूदते हो, पर डूबे क्यों नहीं रहते? दम घुटने लगता है, मरने लगते हो, बाहर आ जाते हो। फिर डूबते हैं, फिर बाहर आते हैं। हम खूब डुबकी लगा के नहाते हैं, कभी कभी नाक बंद करके अंदर डूबे रहते थे। अंदर ही डूबे रहो, थोड़ी देर के बाद डूबना बुरा लगेगा। तो पतिंगा जब आग के पास जाता है, जलता है थोड़ा तो बुरा लगता है, फिर भगता है, फिर जाता है। अब ये नहीं समझ आता कि क्या अच्छा लगता है। आप उस अच्छे लगने की कल्पना नहीं कर सकते कि जिसके लिए जलने पर भी नहीं मानता, जलने पर भी तकलीफ होती है, झुलसता है, मानता नहीं। अब दो होंगे, या तो जल जाएगा बार बार जाकर 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 जाकर, कब तक जाएगा? जब तक मर नहीं जाएगा एक, या फिर पंख जल जाएंगे तो उड़ के जा नहीं पाएगा, फिर भी पड़ा हुआ जाने का मन करेगा। जरा ध्यान रखना, नीचे पड़ा है, रोशनी तब भी दिखती होगी, जब पंख थे तब रोशनी दिखती थी, तब बिना पंख के रोशनी दिखनी बंद हो गई। पर अब चला कैसे जाए? जाने की दम नहीं रही। अब वो हाल सबका है, तुम्हारी दम नहीं रही तो देखते रहो। देख लेते हैं, दिल की तपन बुझा लेते हैं, दरे दीवार खड़े हैं, तुम्हारा क्या लेते हैं। क्या करोगे? मन तो करता है, लुटते भी जाते हो, जाते भी हो, फिर लौट आते हो, फिर लुटते हो। चाहे धन लुटाओ, चाहे ऊर्जा लुटाओ, लुटाते हो। लुटाने में मजा आता है, मजा आता है तो लुटाते ही जाओ। एक ही बार में मर जाओ, दोबारा का नंबर क्यों? चाहे पतिंगा का मामला रोशनी का है, चाहे तुम्हारा पति पत्नी का है, एक ही बार में मर जाओ, दोबारे का चांस ही क्यों आता है? वो भी नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ में क्या है? यदि तुम्हारे हाथ में होता तो एक ही बार में मर जाते। कुछ भी तो तुम्हारे हाथ में नहीं, न प्यार, न पकड़ना, न छोड़ना तुम्हारे हाथ में नहीं है। ऊर्जा इकट्ठी हुई, आकर्षण हो गया, ऊर्जा निकल गई, मुंह फेर लिया। है क्या तुम्हारे हाथ में प्यार है? तुम्हारे हाथ में खाना है? जब भगवान ने आग से भोजन हजम कर दिया, प्रकृति ने भोजन पका दिया, तो रोटी का मन करने लगा। तुम खाते हो। जब रोटी हजम हो गई, भूख लगी, बेचैनी हुई, तो रोटी अच्छी लगने लगी। और जब पेट भर गया, परोसने वालों पर गुस्सा आने लगा। एक भी आदमी बताए जो परोसने वाले पर कभी गुस्सा न हुआ हो। हमें तो क्रोध आ जाता है। परोसने वाले पर क्रोध आता है कि नहीं? कब? जब बुरी चीज देता है। हाँ, बुरी चीज दे तो गुस्सा करो तो जायज है। जो तुम मांग रहे थे बार बार, लगता था निकल गया, हमें डाल के नहीं गया, हमारा नंबर ही नहीं आया, नारद की तरह सजे खड़े रहे। तब भोजन की जब लेके निकलते हैं, लगता है हमें भी डालेगा, वो उधर चला गया। मुख्य मुख के देखे तो अपन तरस रहे थे कि आवे, फिर आया, फिर और डाल दिया, फिर और आग्रह किया, कोई तुम्हें परोसने वाला और डाल दिया।
इसलिए लोग कहते हैं जब तक गुर्राने न लगे तब तक परसो, हाँ, जब तक भी उनका और नहीं बस, नहीं बस, अभी धीरे बोलता है, अभी अंदर से शर्माता है, शर्माता है, दिल करता है डाल दे। जैसे प्रेमी शुरू में नखरे करते हैं, सब जगह एक ही सिद्धांत है, ऊपर ऊपर से ना भीतर से मन करता है डाल दे, तो वो भी कई डाल देते हैं। कई कंजूस होते हैं देने वाले ना, तो बहाना मिला निकल गए। अब लगता है गलत की यदि हाँ कर देते तब भी ठीक है। एक लड़की का लड़का देखने वाला आया, मुरादाबाद की बात है, हम गुरुदेव के समय, वो लड़की भी गुरुदेव के पास आई, पिताजी को लेके आई, पगली हो गई। लड़का पसंद था, देखने आए थे, जब अलग बात की तो उसने बोली नहीं, वो पुराने जमाने की लड़कियां थी ना, पसंद होते हुए ज्यादा दिखाया नहीं, और लड़के ने दूसरी शादी कर ली, वहां नहीं की। बड़ी लड़की दुखी हो गई। कभी कभी ये शादी के मामले में नहीं, खाने के मामले में वही रास्ता है। इसलिए आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवे, ज्यादा शर्माओगे तो आगे। खीर आई थी, हाँ, मन की चीज थी, अब शर्मा गए तो अब भोगो। तो कौन ऐसा है जिसको ललचाता है, उसी को इनकार नहीं करता। एक लीला शाह जी के अच्छे शिष्य स्वामी मनोहर दास जी, तो वो बहुत पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहे, अब कहाँ हैं, तो वो कहते ऐसी कोई चीज है जिसको तुम हटाओ न कहो, यहां तक जगने में जागो, कहते हटाओ नोट गिनना, नोट हटाओ, क्यों, सोना है, ए बातें बंद करो, नींद आई है, पिक्चर बंद करो, पहले चलाया अब बंद करो, अब कहना बंद करो सोए कल देखेंगे। है ऐसा जिसको कभी तुम छोड़ो नहीं? क्या करना तुम्हारे हाथ में है? कुछ भी करना, कुछ भी तुम्हें है, छोड़ना। इसलिए हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, मानो या न मानो, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये तो गुण गुणों में वर्तते हैं। आप कहोगे कौन गुण गुणों में वर्तते हैं? सत्व गुण रजोगुण के द्वारा तमोगुण में वर्तता है, सत्व गुण रजोगुण के द्वारा तमोगुण में वर्तता है। ये आपका मन कर्म के द्वारा विषयों में वर्तता है, सुख लेता है, भूख, फिर जबान, फिर भोजन, कहीं ले लो त्रपुटी, इसको त्रपुटी बोलते हैं। मुझे ज्यादा गिना नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं। सच बात है, तुम लोग समझते हो कि मैं ऐसे ही बोलता हूं, मैं सचमुच नहीं पढ़ा, वो तो मेरी दुकान चल गई है तो गुजारा कर रहा हूं। लोग समझते हैं स्वामी जी बहुत जानते हैं। यदि पढ़ाई का मामला आ जाए तो मैं कतराता हूं, पढ़ाना पड़े ना तब मैं कहूंगा मेरे चेले पढ़ा देंगे, क्योंकि वो तैयारी किए हुए हैं, मैं तैयारी किए ही नहीं हूं। तो ये गुण गुणों में बरतते हैं। ये कान शब्द में बरतता है, नाक गंध में बरतती है, कोई संबंध है इसका। और मैं यह को देखता हूं, मैं यह को देखता हूं, क्यों देखता हूं? मैं में जरूर यह का कोई रिश्तेदार है। लोग तो ये भी बताते हैं स्त्री पुरुष का आकर्षण क्यों है, कहते पुरुष के अंदर भी स्त्री है, स्त्री के अंदर भी पुरुष है, नहीं तो आकर्षण हो ही नहीं सकता। लोग कहते ना पानी पनवासे की तरफ जाता है,
पानी पानी की तरफ बहता है, वो स्त्री स्त्री की तरफ जाना चाहती है। तुमने अपने अंदर स्त्री छिपा रखी है, बहुत बदमाश हो तुम सबने, पुरुषों ने स्त्री अंदर छिपा रखी है, शक्ल आदमी की दिखाते हो, तुम्हारे अंदर औरत बैठी है, वो औरत को ढूंढ रही है, वो उसकी है, उसकी अंश है, वो स्त्री की अंश स्त्री की तरफ जाती। अब इन्होंने भी बेईमानी की है, स्त्री ऊपर है, मां ऊपर है, पुरुष भीतर छिपाए बैठे हैं, वो खींचता रहता है, खींचता रहता है। हमारे मैं में चेतन तो है, पर जड़ अहंकार भी है, प्रकृति का हिस्सा अहंकार। आपने पढ़ा है ना, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। प्रकृति के 8 हिस्से हुए हैं, 5 भूत, अबुद्धि, मन और अहंकार, या मन चित्त अहंकार 3, कहीं कहीं 4। तो अहंकार इधर है और इधर प्रकृति का तमस है, पंचभूत हैं, इंद्रियां हैं। तो अहंकार और ये अहंकार प्रकृति का हिस्सा है, ये प्रकृति की ओर खींचता है। और इसके अंदर जो चेतन जीव है ना, आभास, वो ब्रह्म की तरफ खींचता है। 2 हिस्से हैं, एक दिया जला दो, वो आग के गोले का हिस्सा है, आग का गोला, सूर्य ऊपर रहता है, वो ज्योति तड़फ रही है, खींच रही है, खींच रही है, बिना पढ़ाए खींच रही है, थप्पड़ मारो, गाली दो, खींच रही है। कहाँ को? आग के गोले की तरफ। आग आग आग, पानी पानी की तरफ, आग आग की तरफ, वो खींच रही है। पर जिसके सहारे जी रही है वो लकड़ी है, वो कोयला है पत्थर का, वो मिट्टी का तेल दिया है। अब वो उसको छोड़ के जाए तो मरे। अब देखो, छोड़ के जाए तो मरे, न छोड़े तो तड़फे। हाँ, तड़फ है दिल, तड़फने में जरा आराम आता है। तड़फ तड़फ, ज्यादा जाओगे तो मरोगे, यदि आगे गए तो मरे, पर मिल जाएंगे। और जब मरता है तभी दीपक को छोड़ती है, लो कभी देखा होगा आपने। जब बुझती है तो भभकती है और बस बर्तन को छोड़ देती है, बत्ती को छोड़ देती है। हम भी 2 चीजों से बने हैं, इसका नाम है चिदजड़ ग्रंथि। हाँ, यही तो है। ये मैं में अहंकार भी है, चेतन भी है, आभास भी है, जिसका नाम मैं है। ये मैं जो है ना, अहंकार और चिदाभास, आभास, चेतन और आभास, और तो ये अहम वृत्ति, ये मैं करके यहां है। अब ये जब जागता है, जो सोता है, उसके भी 3 गुण हैं उसमें भी। जब जागता है तो देह से मिलता है, बीच में सपने देखता है, और तमोगुणी हुआ तो नींद में सो जाता है। कौन सोता है? वही अहंकार सोता है। या सोने का अहंकार, जगने का अहंकार, करने का अहंकार, ये अहंकार ये रहता है। और ये ऐसे मिले हैं जैसे रिफ्लेक्शन और शीशा। शीशा और रिफ्लेक्शन इतने मिले हैं कि तुम जुदा कर ही नहीं सकते। जुदा है सूर्य, जुदा है थोड़े शीशे के सामने रहने वाले पदार्थ, पर शीशे के सामने रहने वाले पदार्थ और शीशे का भी कहीं अंश है। यदि वो जमीन है तो वो भी कहेगी, जिसकी जमीन उसी का शीशा। तो शीशे में पड़ा रिफ्लेक्शन वो चीजों की तरफ भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि शीशा चीजों की तरफ भागता है।
बहुत गंदे गंदे दृष्टांत ये मैं कई बार दे चुका। बड़ा आश्चर्य है, मैं तो अभी सोचता हूं, सोच के उत्तर नहीं मिल पाता कि दो जुड़वा लड़के पैदा हुए। जुड़वा माने तुम जो एक बार में पैदा होते हैं माँ से, एक बार में, उनको तुम जुड़वा कहते हो। लेकिन एक जुड़वा वो है जो दो चिपके हुए पैदा हुए। वो केले देखे ना, जुड़वा केले, हाँ, ऐसे दो लड़के पैदा हुए। यदि ऑपरेशन करते तो जैसे केले को दो कर दो तो एक तरफ केले छिलका ही ना रहेगा, वो छिलका तो तभी रहेगा जो जुड़े रहे बस। तो ऑपरेशन से मर जाते, हो सकता है अब होते तो बचाए जा सकते थे, कुछ पहले इतनी शायद सर्जरी नहीं रही हो। जुड़वा पैदा हुए, लोग देखे, तमाशा होवे, भीड़ होवे, पैसे चढ़े, काम तो बढ़िया चल गया उनका। भगवान ने ऐसे बनाए कि लोग देखने जाए, प्रदर्शनी, और रुपया चढ़े, काम चले। और इतना पैसा आया कि लड़कियां भी शादी को तरसने लगी। फिर उनके ब्याह हो गए, एक का नहीं, दोनों के ब्याह हुए, और दोनों के अलग अलग लड़कियों से हुए। अब मामला कितना बुरा होगा तुम समझो। 3 महीना ये अपनी पत्नी के पास रहे और 3 महीने दूसरा अपनी पत्नी के पास। जब वो रहे तो ये बेचारा वहीं, जब वो रहे तो कोई छोड़ के तो जा नहीं सकते थे। जैसे जुड़वा वो दो लड़के, मैं कभी कभी कहता हूं यदि दो जुड़वा लड़के, एक कहता है यार लेट जाओ, अब दोनों चिपके, एक कहता है मुझे पढ़ना है, उपन्यास टीवी देखना है, अब क्या करोगे। तो कभी कभी जब दो की नहीं पटती तो मैं कहता हूं उनकी कैसे पट गई। यदि दो जुड़वा व्यक्ति निभा सकते हैं तो ऐ मूर्ख इंसान तू नहीं निभा सकता। प्रकृति ने मजबूर कर दिया तो निभा लिया। तुम भी समझो हमको भगवान ने ऐसा भेजा है, हम एडजस्ट करना सीखेंगे। दोनों यदि चैन में रहे होंगे तो बहुत महान व्यक्ति रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगी उसे लगी नहीं, उसे उठना पड़ेगा। नहीं फिर मैं कहूंगा मैं तो यही करता हूं फिर। हाँ समझिए, तो ये राज, एक की इच्छा में तुम्हें राजी होना है, बिल्कुल मन नहीं तो भी राजी होना है। कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि जब इसे लगे मैं इसका साथ दूं, जब मुझे लगे ये मेरा साथ दे। बिल्कुल उसको नहीं लगी, बिल्कुल इसे लगी है। 100% मेरी इच्छा नहीं, 100% उसकी है, तो मुझे इच्छा करनी चाहिए कि नहीं। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। आप तो अपने मन के बिना चलते ही नहीं। वो दोनों एक के मन में दूसरे को राजी होना होता था। यदि अध्यात्म सीखना है तो दो मनों के, कभी उसके मन का तुम्हारा मन हो जाए, कभी मेरे मन का उसका मन हो जाए, क्योंकि दोनों मन मन है एक दूसरे से। तो ऐसे ही भाई, कभी तुम अपने मन के ये चिदाभास कभी चेतन की तरफ जाए तो अहंकार मेरा साथ दे। जब अहंकार संसार में जाए तो चिदाभास उसका साथ दे। मेरा झुकाव ब्रह्म में है, इसका झुकाव संसार में। तो जब तक ये दो रहेंगे, झुकाव दो रहेंगे, जरा ध्यान रखना, ये इसका समाधान बड़ा मुश्किल है कि तुम एक को बिल्कुल रोक दो। अहंकार संसार की ओर ले जाएगा, ये प्रकृति की ओर जाएगा, क्योंकि प्रकृति का हिस्सा है, और ये चिदाभास चेतन ब्रह्म का हिस्सा है। ये चैतन्यता चाहेगा, आनंद चाहेगा, पर चिदाभास को अहंकार के साथ सोना पड़ेगा, चिदाभास को अहंकार के साथ जगना पड़ेगा। और कभी कभी ध्यान में चिदाभास को चेतन से अभिन्न अनुभव करना पड़ेगा।
करेगा, कर सको तो करो। और उस समय ये विरोध करेगा, क्योंकि शुरू से अहंकार प्रकृति की तरफ आया और इसी से अनुभव हो गया। इसलिए मेरी चाह के विपरीत इंद्रियां और मन मुझे संसार में ले जा रहे हैं, क्योंकि शुरू से यही हावी रहे। और जब ध्यान के अनुभव हो जाएंगे, वेदांत सुनोगे और थोड़ा तुम्हें अंदर का आनंद मिलेगा और अहंकार तुम्हारा साथ दे देगा, साथ देगा, तो फिर संतुलन आ जाएगा कि भाई तुम्हारे में हम दखल नहीं देते, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, तो तुम मुझे सदा ब्रह्म रहने में मदद करो, मैं काहे को मारा मारा। ये दोनों का संतुलन तब सनेगा। इसलिए दृष्टा होने का बोध कब होगा? जब आभास और अहंकार मदद करेंगे। यदि इधर ही लगे रहेंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। इतनी योजनाएं दे देंगे ये कि तुम्हें फुर्सत न मिले। तो कभी कभी कहा करो, तुम्हारे मन का तो इतने दिन किया, मुझे थोड़ी देर ध्यान कर लेने दो। अभी काशिकानंद जी कह रहे थे ना कि जब मन न माने तो गुरुदेव से प्रार्थना करो। चलो मन ही से कर लो कि इतने दिन मैंने तेरी कही मानी, एक दिन तो मेरी मान जा। कई बार पत्नियां पति की रोज मानती है, पत्नी की एक भी पति नहीं माने, और कई पति पत्नी की बहुत रोज मानते हैं। भाई एको बात पत्नी पति की नहीं माने। अब कहाँ कैसा है वो मैं नहीं जानता, तो कहीं ना कहीं 50% कर लो ना, कि सुबह सुबह मन से कहो अभी तुम आराम करके उठे हो, अभी बाहर की बहुत वासनाएं नहीं आई हैं, नींद खुली है, नींद से भी उठे हो, बाहर से छुट्टी रही है, इसी समय मुझे ध्यान कर लेने दो। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त उठे, क्योंकि अभी मन इंद्रियां सो के आराम करके उठी हैं, एकदम बाहर की तरफ भागने का स्वभाव नहीं है, क्योंकि जितने जितना देखोगे सुनोगे उतने ही बाहर हो जाएंगे। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा का स्मरण कर लो। ये साधक के लिए बोल रहे हैं, सिद्ध के लिए नहीं। और दिन भर फिर इनके मन का तुम कर लो, इनके साथ तुम रहो। हाँ, एक अमृत पीता है, एक जहर पीता है। जहर समझो, शराब समझो। तो जब हम अमृत पीने जाएं तो उसको कहो तुम हमारे साथ चलो, नहीं पीना तुम रहो तो मेरे साथ। और जब तुम पीने जाओगे शराब तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, पर पिएंगे नहीं, रहेंगे तुम्हारे साथ। ऐसे दोस्ती तो तभी है ना, बहुत बड़ी दोस्ती है कि जब हम पिए तब तुम पियो, हम अमृत पिए तो तुम भी अमृत पियो, तुम जहर पियो तो हम तुम्हारे साथ जहर पिए। ये दोस्ती ज्यादा गहरी है। और एक ही है कि भाई तुम्हारा स्वभाव है तो तुम वो पीते हो, हमारा स्वभाव भी पीते, तुम हमारे समय आओ, हमारे हाथ पकड़ के पीने से न रोको, घसीटो नहीं, आओ हमारे साथ, हमें पीने दो। और जब तुम पियोगे हम तुम्हारे साथ चलेंगे और पड़ोस में तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, बुरा भला नहीं कहेंगे कि तुम शराब पीते हो, साथ रहेंगे, देखेंगे। हाँ, पर हम तुम्हारी इधर उधर बदनामी नहीं करेंगे। भाई इतनी दोस्ती बहुत है। हम कोई कहेगा भी कि तुम उसके साथ गए थे, कहोगे दोस्ती है इसलिए गए थे, कहने लगे उसका स्वभाव तो ऐसा है, तो उसका है, मैं क्या करूं। ये इंद्रियों के धर्म है, ये अहंकार के धर्म है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, इसके धर्म में जागरूक रहो, बस जाओ। पर अभी तो तुम्हें पता ही नहीं, अभी तो तुम ऐसे मिक्स हो अहंकार और आभास कि दो के अलग अलग स्वभावों का ही पता नहीं, किसकी नेचर ये है, मेरी नेचर ये है। नित्य शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध हूं, ये तुम्हें मालूम नहीं। तुम तो इनके साथ रहकर लगने लगा है जैसे हम बहुत बुरे हैं, गंदे हैं। अब तुम अलग रहे ही नहीं। ये चिदाभास अंतःकरण इंद्रियों के साथ रहते रहते भूल ही गया है
कि एक कीर्तन हम लोगों के यहाँ गाया जाता था, स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा। ये स्वयं सच्चिदानंद चिदाभास उसी का रूप है, उससे अलग नहीं, पर ये अपने को भूलकर मन बन गया, इंद्रियां बन गया, यही मानकर बैठा। इसलिए सतर्क हो। जब हम रूप के दृष्टा हैं, जरा ध्यान रखो, तो बिना चिदाभास के हैं। तो देखो, बाहर के दृष्टा होने में चिदाभास था, बिना चिदाभास के आप दृष्टा या भोक्ता बन नहीं सकते। तो धीरे धीरे क्या करो, अब रहो तो वृत्ति के साथ, पर दृष्टा बन के रहो। देखते समय रूप के दृष्टा, सुनते समय शब्द के दृष्टा, जाते समय गति के दृष्टा, स्थिरता के समय स्थिरता के दृष्टा, और नींद के भी, स्वप्न के भी, जागृत के भी दृष्टा। अंत में तो जागृत में अपने को जागृत न मानो, स्वप्न में अपने को नहीं, नींद में अपने को सोया न मानो। ये मानो ये वृत्तियों का धर्म है, ये लय हो गई, ये उत्थान हो गया। मेरा कभी उत्थान नहीं हुआ, मेरा कभी लय नहीं हुआ। धीरे धीरे चिदाभास और चेतन में ऐक्यता अनुभव कर लो, चिदाभास चेतन का रूप हो जाए। तो ज्यों ज्यों विवेक पूर्वक आप चेतन तत्व का निर्णय करोगे, चिदाभास के धर्म खोने लगेंगे। वैसे सीधा मिटाना चाहो, जगने सोना, कोई मिटा के देख ले। इसलिए बोध पूर्वक इस चिदाभास की चैतन्य से, और चिदाभास है कुछ नहीं, वो चिदाभास के साथ छिपा हुआ जो चेतन बैठा है, अंतःकरण विशिष्ट, अंतःकरण और छिन्न जो चेतन है, वो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। इस तरह से जब लौटोगे तो बात बनेगी। तो आज के प्रवचन में एक बात कि वैसे चेतन का कभी उदय अस्त नहीं होता, प्रादुर्भाव तिरोभाव नहीं होता, पर वृत्ति के साथ, जैसे सूर्योदय सूर्यास्त स्वरूप से नहीं होता, और रिफ्लेक्शन के नाते भी वो कितने हो जाता है, हजारों। हाँ, पानी जहां है वहां हो जाता है, घड़ों में हो जाता है, जैसे आकाश घड़ों में। अब तो व्यापक भी है रोशनी, लेकिन फिर भी शीशे में दो होके दिखती है, और उसके धर्म बिल्कुल शीशे जैसे हो जाते हैं। शीशा और रोशनी मिल जाते हैं, वो हिले तो ये हिलती है, और ये हो तो चीजें प्रकाशित होती है। अकेला शीशा जमीन को नहीं प्रकाशित कर सकता, अकेला शीशा किसी रात को अंधेरे में पदार्थ को प्रकाशित नहीं कर सकता। पर सूर्य की रोशनी मिल जाए और आभास बन जाए, रिफ्लेक्शन, तो तुरंत प्रकाश देगा। तो ये जो जगत का ज्ञान है, ये रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है। डायरेक्ट आत्मा को ये दिखता होता जगत, साक्षी को, तो अंतःकरण के लय होने पर देह का ज्ञान होता। तो ये आगे इन्हीं श्लोकों में है सब कुछ, पर मैं बोलने लगता हूं तो फिर आगे पीछे को छोड़ देता हूं। चलो आज शुरू करते। चिच्छाया आवेशतो बुद्धौ, चेतन की छाया, चेतन नहीं, चेतन की छाया बुद्धि में प्रवेश करती है। शीशे में सूर्य प्रवेश नहीं करता, शीशे में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और सूर्य मिल गए। सूर्य नहीं मिलता, सूर्य तो अलिप्त असंग है। कैसा शीशा हो, कैसा पानी हो, सूर्य प्रभावित नहीं। सोलर लगा लो, उनको गर्मी मिलेगी, सब कुछ, उनसे कोई इसका लेना देना नहीं है। असल में जो साक्षी है, आत्मा है, वो बिल्कुल असंग अलिप्त है। इसलिए सर्वनिवासी सदा अलिप्त। वो सवाल नहीं कि तुम उसको, हाँ, भ्रांति से सूर्य चिदाभास और चेतन और चिदाभास अंतःकरण सब ऐसे खिचड़ी पक गई है, खिचड़ी। मेरे गुरुदेव कहते थे, वो जानवरों को डालते थे, उसे क्या बोलते तो मिला करके शानी। अब मैं तो जानते हूं, तुमसे इसलिए बुलवाता हूं कि मैं हूं यूपी का,
तो सानी तो मुझे पता ही था, पर पंजाब में और बोलेंगे, महाराष्ट्र में और बोलेंगे, अनाज पानी सब मिला के और वो सब भूसे को मिला देते हैं सानी। तो मेरे गुरुदेव कहते थे, कैसी करी नादानी, खो दई जिंदगानी, कर दई सानी मानी। सब मिला दिया। तो अब यहां भी सब मिल गया है। मिलाया हमें जान के तो ख्याल नहीं है, मिलाया तो हमें ख्याल नहीं है, हमें तो सानी ही मिली है जानवर की तरह। ये मिली मिलाई खिचड़ी अंतःकरण आभास, ये तुम जब से जन्मे हो तुम अलग, कभी मन से अलग जगे हो, कभी वृत्ति के बिना तुम और किस तरह के थे। वृत्ति देह में तो तुम असल में शुरू से ही तुम ऐसे आए हो, कोई ज्ञानी व्यानी होके नहीं आए, बीच में आके कोई गलती नहीं करी। ध्यान रखना, तुमने आके कोई भूल नहीं की, ये तो सहज है। कोई रिफ्लेक्शन आकर शीशे से नहीं मिला, वो मिला है, इसी का नाम रिफ्लेक्शन है। और वो चाहे भी कि मैं शीशे से अलग हो जाऊं, नहीं, अलग होने का एक ही उपाय है कि वो पहले उस स्वरूप को देखे जो शीशे में रहता हुआ कभी उससे लिप्त नहीं है। इसलिए जब यह जीव उस चित्त तत्व का विचार करेगा, पर फुर्सत मिले तब करेगा, जरूरत समझे तब करेगा। अभी तो इसकी जरूरत है, यहां जीने की है, खाने की है, पाने की है, बड़ा कहलाने की है, उसके पाने की भगवान की जरूरत ही नहीं। हर संत गुरु ने कहा कि नारायण इसके चित्त में नहीं आता, परमात्मा इसके ख्याल में नहीं आता, परमात्मा की इसे जरूरत ही नहीं है। सुबह से शाम तक बस संसार की जरूरत, संसार की। कभी कभी याद करते हैं भगत, तो वो भी भगवान को नहीं चाहते। तुम भी टटोलना, भगवान को सुन रखा है कि वो काम कर देता है, मुकदमा फंसा है तो छुटा देता है, लड़का नहीं होता तो कृपा से हो जाता है, रोग हो चला जाता है, इसलिए उसको पटाते रहते हैं। पटाने में और उसके होने में बड़ा फर्क है। केवल वेदांती उसको अपना आपा बनाने को तैयार है कि मुझे तेरा अनुभव हो, तुझसे मैं मिलूं, तुझको मैं समझूं, तेरे साथ रहूं, तेरे से अलग नहीं। नहीं तो बाकी तो कहते तू तो जवानी दे दे, रहूंगा औरत के साथ। जवानी तू दे, खर्चूंगा मैं इधर, सुंदरता तू दे, बाजार में बेचूंगा मैं। ये सुंदरता नहीं बेचते, ये जो सकल सुंदरता दे दी भगवान ने, तो रेट तुम तय करते हो। अकल भगवान ने दे दी और वकालत से और डॉक्टरी से और जैसे तैसे उस बुद्धि का दुरुपयोग करके और कैसे गाने की कला दे दी, तो गाना बेचते फिरो। और क्या है? तो विशेषता तो भगवान ने दे दी, तो एक ही थोड़ी जवानी बेचो, नालियों में खर्च करो, गले की कला को गा गा के कैंपा की बोतलें बेचो, प्रचार करो, एडवर्टाइजमेंट दो, और अमीरों के धंधे के काम आ जाओ। और क्या, उनकी फैक्ट्रियां चलवाओ, बनियाइनें बेचो, पहन के दिखाओ। भगवान ने सुंदरता दे दी, तो तुमने अपनी सुंदरता कभी भगवान को समर्पित की? तुमने अपने विचार भगवान को दिए? तुमने अपना प्यार भगवान को दिया? बल्कि भगवान से मांगते रहे। तुम देते जाओ और हम दुनिया को धोखा देते जाए। तुम ताकत दो, तुम बुद्धि दो, तुम धन दो, और हम और फैक्ट्री लगाएंगे और काम करेंगे, और फिर असली चीज नहीं नकली बेचेंगे, धोखा देंगे। तो क्या किया? तो समय ही नहीं है कि हम भगवान के हो जाएं। हम सृष्टि के राज को खोजें। दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, अंतःकरण क्या है, वृत्ति क्या है, साक्षी क्या है, इस दृश्य से मेरा संबंध क्या है, ऐसा कभी सोचूं? हमें मौका ही नहीं मिला, समय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इतने काम हैं,
सुबह से शाम तक, और नहीं काम हो तो दोस्तों से मिलना है, रिश्तेदारों को मिलना है। कभी एकांत में बैठकर गुरु के वचनों का विचार नहीं करना, या गुरु के पास जाके सुनना नहीं है। कथा में भी जाना तो जो मजेदार कथा करता हो, मजेदार, वही। कई बार लोग ऐसी लड़की या लड़के से शादी करते हैं कि जो धार्मिक होगा तो चलो हमारी कुछ कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी और रास्ते एक हो जाएगा। जैसे डॉक्टर एक लाइन के शादी करते हैं, मास्टर वकील, हाँ, एक ढंग की, जिससे एक रास्ते में ठीक चलेंगे। ऐसे ही शादी भी करना है तो ऐसा ढूंढो कोई पार्टनर जो मोक्ष की तरफ चलता हो, कल्याण की ओर चलता हो। अब पैदा तो हो गए हो, बाप का चुनाव नहीं कर सकते, नहीं ऐसे बाप के घर पैदा होते जो सत्संगी होता। अब पियक्कड़ के यहाँ पैदा हो गए, हाँ, शैतानों के घर पैदा हो गए। पर कई भाग्यशाली शैतानों के घर पैदा होकर, हाँ, देवताओं के रास्ते पर चले, और कई देवताओं के घर पैदा होकर शैतानों के रास्ते पर चल गए। तो अब आप देखो, जहां जहां जन्मे हो, चाहे जैसा शरीर मिल गया है, कभी कभी यदि तुम सुंदर न हो ना, कोई पसंद न करे ना, हाँ, तो खुश होना। अच्छा हुआ सुंदर होते तो कहीं 7 फेरा लगा के जिंदगी भर चक्कर लगाते, तो 7 से बच गए। इस रास्ते पर आ जाओ। दुकान नहीं चली तो बाबा बन जाओ, हाँ, बड़ा अच्छा रास्ता है। दुकान नहीं चले, इधर आ जाओ। और घर में कोई गाली गलौज की तो मरने मत जाना, जहर खा के ऐसी जगह आना जहां अमरता मिल जाएगी। हाँ, जब लड़ाई हो ना तो भाग के कहाँ जाए करो, बंबई ना, लड़ाई हो जाए तो हरिद्वार आना। कभी हो ही जाती है, मन खराब होवे तो ऐसी जगह जाए जहां मेरा मन ठीक हो जाएगा, मेरा आया क्रोध बैर चला जाएगा।